हाथ उठा दो, क्योंकि मैड्रिड ने जो गेम खेला है ना, उसके बाद मैं क्या ही बताऊं कि मैड्रिड ने मोनाको का ये ही खत्म कर दिया। मास्टर क्लास विनी की तरफ से। विनी की जो परफॉर्मेंस आई है इस मैच में, मैं कहूंगा कि हाँ, विनी वापस आ चुका है। विनी की जो परफॉर्मेंस आई है, विनी हमें दिख सकता है, विनी की झलक दिख चुकी है हमें कि प्राइम विनी फिर से वापस आ गया। ऊपर से एम्बापे जिस तरह से बॉल के ऊपर वो बंदा फ्लोट कर रहा है, ऐसा क्या बॉल उसके पाँव पे चिपकी हुई है। कितना तेज है ये बंदा। एक तरफ एम्बापे और दूसरी तरफ विनीसियस जूनियर। मोनाको की डिफेंस तो ऐसे ही खुलनी थी ना। जब दोनों बंदे अपने फॉर्म पकड़ रहे हैं तो सामने वाली टीम कंफ्यूज ही रहेगी ना, किसको पकड़े। बिल्कुल ही ह्यूमिलिएट कर दिया है मैड्रिड ने मोनाको को। 6-1 की गोल के साथ मैड्रिड जीत चुकी है चैंपियन लीग्स में। अपना मैच जीत चुके हैं मैड्रिड और पोजीशन बेहतर बना दिया है चैंपियंस लीग में। इस वक्त मैड्रिड सेकंड पोजीशन पे बैठी हुई है चैंपियंस लीग के। मैड्रिड जिस तरह से स्टार्ट किया था मैड्रिड ने इस मैच में, क्या ही बताऊं। स्टार्टिंग से मैड्रिड बिल्कुल ही डेंजरस लग रही थी मोनाको के लिए। इस गेम में कितने बंदों की इतनी परफॉर्मेंस में किस पे ऊपर बात करूं। अर्दा गुलर की बात करें, जूड बेलिंगम की बात करें, विनीसियस जूनियर की बात करें, मस्तनतोनो की बात करें, चुआमनी की बात करें, फेदे वालवर्दे की बात करें, या हमारे डिफेंडर या कामाविंगा की बात करें। हम बात करते हैं सबसे पहले मैड्रिड की लाइनअप के बारे में। मैड्रिड ने ये मैच स्टार्ट किया हुआ था 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ। अप टॉप के लिए एम्बापे खेल रहे थे, लेफ्ट विंग में विनीसियस जूनियर और राइट विंग पे हमारे पास मस्तनतोनो थे। मिडफील्ड की बात करें, मिडफील्ड पे हमारे कैंप पोजीशन पे जूड बेलिंगम थे और डबल पिवट बन रही थी चुआमनी और अर्दा गुलर की। डिफेंस की बात करें तो असेंसियो और डीन हाउसन की पेयरिंग थी और लेफ्ट बैक पे हमारे पास कामाविंगा स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि कारेरास जो है वो सस्पेंडेड थे इस मैच के लिए। और राइट बैक पे हमारे पास फेदे वालवर्दे स्टार्ट कर रहे थे। मैं बात करूँ मिडफील्ड की सबसे पहले अर्दा गुलर की। मैं यही कह रहा था अपने पिछले वीडियोस में कि अर्दा गुलर के अगर आप डिफेंसिव डीप खिलाना चाहते हो ना, आप डीप खिलाना चाहते हो, उसको डीप प्ले मेकिंग की पोजीशन पे खिलाना चाहते हो, तो उस बंदे को ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो उसके बैक को संभाल सके, जैसे चुआमनी है। इस गेम में अर्दा गुलर के लिए, अर्दा गुलर मोस्टली हमें देखे थे कि राइट साइड में ज़्यादा एक्टिव रह रहे थे। हाँ, वो पिच के बहुत सारे ऐसे जगह पे हाफ स्पेस पे वो पोजीशन बना रहे थे अपने, उस जगह एक्टिव भी थे। लेकिन मोस्टली अगर आप गेम देखोगे ना, तो अर्दा गुलर की जो गेम है आप हीट मैप देख सकते हो। अर्दा गुलर राइट हाफ स्पेस में वहाँ एक्टिव थे बहुत। वहाँ अर्दा गुलर को सपोर्ट मिल रहे थे चुआमनी की एक तरफ से और दूसरी तरफ फेदे वालवर्दे की, जिससे अर्दा गुलर कॉन्फिडेंस होके बॉल प्ले कर सकते थे आगे। जो हमें देखी कि अर्दा गुलर ने किस हिसाब से प्ले मेकिंग की, डीप प्ले मेकिंग की पीछे से। जिस तरह से अर्दा गुलर बॉल बना रहे थे सामने एम्बापे के लिए हो, या विनीसियस जूनियर के लिए हो, या मस्तनतोनो के लिए हो, या जूड बेलिंगम को बॉल देनी हो। इस गेम में मैन ऑफ द मैच तो विनीसियस जूनियर ही था। जिस तरह से मैच स्टार्ट हुआ था, हाँ, फर्स्ट गोल एम्बापे ने मारा जो विनीसियस जूनियर का ही असिस्ट था। इस गेम में हमें वो विनीसियस दिखा जो बेंजेमा के साथ था, जहां उस विनीसियस को लगता था कि हाँ, इस जगह मैं शॉट नहीं ले पाऊंगा, तो वो बेंजेमा को पास दे देता था। हमने रिसेंटली देखा विनीसियस की ऐसी बहुत चीज़ें थी जो विनीसियस कभी कभार बॉल को ज़्यादा होल्ड कर देता था गोल मारने के चक्कर में, ज़्यादा बॉल को शॉट्स मार देता, जो शॉट्स उसकी नहीं लगनी थी वहाँ भी शॉट्स मार देता था, जो बॉल चांसेस जो थे वो मिस हो जाते थे। लेकिन इस मैच में हमें देखे जिस तरह से मस्तनतोनो को गोल आया और जिस तरह से मैड्रिड ने पीछे से बिल्डअप बनाई अपनी अटैकिंग ट्रांजिशन, मैड्रिड की इस गेम में मुझे बहुत अच्छी लगी। हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम अगर ऐसे कह सकते हैं तो हर वीक क्यों नहीं कह सकते। अगर प्लेयर्स इतने मोटिवेशन के साथ इस मैच में उतरे थे तो हर वीक आप क्यों ऐसे परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते हर मैच डे पे अपने। मैड्रिड की बिल्डअप पीछे से जैसे बनी थी ना अटैकिंग ट्रांजिशन पे, मैड्रिड जब मैड्रिड पोजीशन वॉन करती थी मोनाको से, उसके बाद मैड्रिड जो अटैकिंग ट्रांजिशन में निकल जाती थी, मोनाको की डिफेंस वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी, क्योंकि आपके पास अप टॉप विनीसियस जूनियर और एम्बापे जैसे प्लेयर हैं। कामाविंगा ने जिस तरह से बॉल पोजीशन वॉन की और जिस तरह से बॉल प्ले की गुलर को, और गुलर के एक पास विनीसियस जूनियर के पास बॉल निकल चुकी थी।
बहुत सारे ऐसे चांसेस बने थे जहां गूलर भी एक्टिव थे, जूड बेलिंगम की भी बहुत बड़ा रोल है। जूड बेलिंगम, हम यही बातें करते हैं कि अर्दा गूलर और जूड बेलिंगम एक साथ मैच में नहीं खेल सकते, क्योंकि अर्दा गूलर के हमें लगता है कि हाँ, अर्दा गूलर एक नंबर 10 की पोजीशन में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। वो एम्बापे के साथ जब खेलता है तो उसकी गेम वहाँ भी निकलती है। लेकिन डीप प्ले मेकिंग में भी मैड्रिड यही चाहती है कि जब तक कोई मैड्रिड मिडफील्डर नहीं है तो अर्दा गूलर को चांस देंगे कि अर्दा गूलर ही परफॉर्म करे। और हमें देख सकते हैं कि अर्दा गूलर किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। ये मैनेजर पर डिपेंड करता है कि आप प्लेयर को किस तरह से सेट करोगे कि उस प्लेयर की गेम निकल सके। और अर्बुलोवा ने यही किया इस मैच में। अर्बुलोवा ने फेदे वल्वेर्दे और चुआमेनी की सपोर्ट बैक से गूलर को दी, ताकि गूलर कॉन्फिडेंट रहे बॉल पे और आगे प्ले मेक कर सके सामने अपने अटैकर्स को या जूड बेलिंगम हो। मैड्रिड अपने डिफेंसिव ट्रांजिशन पे 4-4-2 के फॉर्मेशन में बैठ रहे थे। डिफेंसिव ट्रांजिशन पे तो मैड्रिड सही थे, लेकिन डिफेंसिव इतनी सॉलिड नहीं थी मैड्रिड, क्योंकि मोनाको ने आपके ऊपर 20 शॉट्स मारे हैं। आपने 25 शॉट्स मारे हैं पूरे मैच में, लेकिन मोनाको ने भी आप पे इतने ही शॉट्स मारे हैं। वो तो मोनाको ने अपने बिग चांसेस नहीं बनाए। ये गेम बहुत अच्छे क्लीन शीट पे जा सकता था, लेकिन वही एक मिस्टेक सेबायोस की हुई, उससे गोल हमें पड़ा और क्लीन शीट हमारे हाथ से निकल गई। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं ऐसे मैचेस में हमें बिग लॉसेस दे सकती हैं। इस पर मैड्रिड को गौर करना होगा। जूड बेलिंगम जो है ना, हम कहते हैं अर्दा गूलर जूड बेलिंगम को साथ नहीं खेलना चाहिए। जूड बेलिंगम हमें जब भी अप टॉप खेलते हैं ना, तो जूड बेलिंगम की प्रेजेंस हमें दिखती है। वो जैसे बॉक्स में रन मारते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आपने बहुत देखा है, इस मैच में भी हमने देखा था कि एम्बापे कितना ड्रॉप कर रहे थे मिडफील्ड में बॉल लेने के लिए। जूड बेलिंगम एम्बापे अगर ड्रॉप करे तो जूड बेलिंगम अप टॉप प्रेजेंस अपने दिखाते हैं बॉक्स में। अगर कोई क्रॉस आती है तो जूड बेलिंगम के पास आती है। इस मैच में हमें एक मोमेंट दिखा भी, जहां जूड बेलिंगम को बॉल मिली और जूड बेलिंगम बॉक्स में हेड मारते हैं, लेकिन वो हेड निकल जाती है गोल कीपर से। ऐसे हमें चांसेस दिखती है जूड बेलिंगम की तरफ से। जूड बेलिंगम हमें दिखा था। फर्स्ट हाफ में मैड्रिड ने 10 शॉट्स लिए हुए थे और 2 ऑन टारगेट थे। डिसेंट इनफ फर्स्ट हाफ तो था मैड्रिड का। इस मैच में असेंसियो स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन सब हाफ टाइम के बाद असेंसियो को सब आउट किया गया, क्योंकि ऐसा लगा कि असेंसियो को शायद इंजरी हो चुकी है। वो मेडिकल टेस्ट होंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगे तो उससे पता चलेगा कि कितनी सीरियस इंजरी। होपफुली सीरियस इंजरी ना हो, क्योंकि हमारे डिफेंस की ऑलरेडी सब कुछ गियर खत्म हो चुका है डिफेंस का। डिफेंसिव अभी असेंसियो बहुत सॉलिड दिख रहा था कुछ मैचेस में। रिसेंटली बैक टू बैक मैचेस में असेंसियो ने गोल्स भी मारे थे। इस मैच में भी असेंसियो ने स्टार्ट तो अच्छा किया था, लेकिन फर्स्ट हाफ में बेंच हो चुके, सब आउट हो चुके थे क्योंकि इंजरी की वजह से, और उनकी जगह सेबायोस ने ले ली थी और चौमिनी डिफेंस में चले गए थे डीन हाउसन के साथ। विनी जूनियर के 2 असिस्ट आए थे इस मैच में। विनीसियस की तरह से जिस तरह से गेम बनी थी, एक तो ये जो हमारी अटैक की स्टार्टिंग है ना, मास्तांतुओनो अपने फॉर्म में आ चुके हैं। मैंने कहा था मास्तांतुओनो को इंजरी हो रही है, उसकी वजह से मास्तांतुओनो के ड्रॉप हुआ है फॉर्म, लेकिन अब हमें देख सकते हैं कि मास्तांतुओनो भी अपनी फॉर्म पकड़ रहे हैं स्लोली, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी हम नॉकआउट सीरीज आने वाले हैं। इतने तो होपफुली कि मैड्रिड आप क्वालिफाई ही कर देगी नॉकआउट्स के लिए डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टॉप 8 में तो हैं। नॉकआउट स्टेज में ऐसे प्लेयर्स की जरूरत होगी। मास्तांतुओनो एक ऐसे फैक्टर बन सकते हैं मैड्रिड के अटैक्स के लिए, क्योंकि जिस तरह से मास्तांतुओनो डिफेंसिव सपोर्ट भी देता है ना बंदा, और जिस तरह से मास्तांतुओनो गेम बना के भी देता है ना, अर्दा गूलर के साथ हो, मास्तांतुओनो और फेदे वल्वेर्दे की राइट साइड की जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे दोनों की कॉम्बिनेशन राइट साइड में। क्योंकि मास्तांतुओनो जब ड्रॉप करता है तो फेदे वल्वेर्दे भी ओवरलैप मारता है, वाइड रन मारता है फेदे वल्वेर्दे। और मास्तांतुओनो उस टाइप का प्लेयर है कि वो इनसाइड फॉरवर्ड में कभी पोजीशन में आ जाता है तो फेदे वल्वेर्दे को आउट वाइड जो है रन मारने की चांस मिल जाती है, जिससे हमें दिखता है कि ऐसे चांसेस बनती हैं जहां फेदे वल्वेर्दे जब आउट वाइड रन मारते हैं।
अर्दा गुलर ने इस मैच में 84% पास एक्यूरेसी रखी। 25 पासेस थे अर्दा गुलर के ऑपोजिशन के हाफ में। चैंपियन लीग में हमने तो अपने मैच लीड किए, लेकिन कुछ और मैचेस भी हो रहे थे साथ साथ में। सिटी ने अपने मैच हार चुका है। मैन सिटी के फॉर्म में फिर से एक बहुत बड़ी डिप आ चुकी है। रिसेंटली तो मैन सिटी बेहतर कर रहे थे, लेकिन लास्ट मैच यूनाइटेड के आने के बाद उसके बाद फिर चैंपियन लीग में मैच भी हार चुके हैं मैन सिटी के साथ पीएसजी ने भी अपनी गेम लॉस्ट कर दिया है स्पोर्टिंग के अगेंस्ट। पीएसजी की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, मैच में बहुत सारे चांसेस बनाए थे लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। स्पोर्टिंग ने अपने जो चांसेस स्पोर्टिंग को मिले वो कन्वर्ट कर दिए थे, जो 2-1 की गोल लाइन से जीत चुकी है स्पोर्टिंग। और एक बिग लॉस है पीएसजी जैसे टीम के लिए, और स्पोर्टिंग के लिए तो बड़ी विन हो सकती है ये। दूसरी तरफ आर्सेनल और इंटर का भी मैच हुआ था, जिसमें इंटर तो हार चुकी है और आर्सेनल जीत चुकी है सेट पीस एफसी। इस मैच में भी सेट पीस से ही आर्सेनल ने गोल मार दिया था। ऐसे नहीं कि गेम सब आर्सेनल के ही हाथ में थी पूरे मैच में। हाँ, इंटर को बहुत सारे ऐसे चांसेस मिले थे, मार्टिनेस को चांसेस मिले थे, तुराम को चांसेस मिले थे, लेकिन आर्सेनल की डिफेंस भी उतनी ज़्यादा सॉलिड है जो इस चांसेस को बरी करने नहीं दे रही थी इंटर को। आर्सेनल इस सीजन जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल को इजीली लेना चाहिए कोई टीम को। होपफुली हमें राउंड 16 में आर्सेनल ना मिले। हमें कोई शौक नहीं है रिवेंज लेने का, भी इस वक्त मूड में बिल्कुल नहीं है। सेमीफाइनल में देख लेंगे, लेकिन क्वार्टर फाइनल तक हमें कोई रिवेंज नहीं लेना। हम अभी जिस फॉर्म में चल रहे हैं, हमें अपनी फॉर्म थोड़ा कंटिन्यू करने दो, हम बाकी बाद में देख लेंगे। बर्नाबाउ ने बू और विसल किए हुए थे, उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट दे दी है कि हाँ, हम अभी भी टॉप फॉर्म में आ सकते हैं। ये टीम लड़ी है इस मैच में और दिखा दिया है। और बर्नाबाउ फैंस ने भी इनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग्स की थी इस मैच में। प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे थे, जो सब्स्टिट्यूट भी हो रहे थे, उनको भी सपोर्ट बर्नाबाउ की तरफ से मिली है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं ऐसे ही नए जो मैचेस होते हैं उनके ऊपर मैच एनालिसिस करता हूँ और मैच डिटेल्स के बारे में बात करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।